जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वस्थ फूड टेक इंडिया लिमिटेड आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। और इस आईपीओ में अभी तक लेटेस्ट कितना सब्सक्रिप्शन हो चुका है, इस आईपीओ में हमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है, क्या हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर हम सबसे पहले इस आईपीओ के लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यह आईपीओ लगभग 2.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल कैटेगरी में लगभग 4 गुना और एनआई कैटेगरी में लगभग 0.68 गुना यह आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। और इसका अगर हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करें तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अब गिर के लगभग 10 रुपये के आसपास आ चुका है, जो कि लगभग 10% के आसपास फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है। तो कल के दिन इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 20 रुपये के आसपास चल रहा था, मतलब 21% के आसपास इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन आज के दिन इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अब गिर के सीधा 10% यहाँ पे गिर चुका है। ऑलमोस्ट 50% अगर बोलें कल के कंपैरिजन में वो गिरता हुआ नजर आ चुका है। तो अब सवाल आता है क्या इस आईपीओ को अप्लाई करना सही रहेगा, क्योंकि मार्केट की करंट सिचुएशन को देखते हुए क्या यह आईपीओ हमें आने वाले टाइम में लिस्टिंग गेन दे सकता है या फिर इसको अवॉइड करें। तो बेसिकली उसके लिए आप कंपनी के बिजनेस को देखिए। तो यह आईपीओ हमारा 24 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। 94 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा है। एक लोट में कंपनी 1200 शेयर ऑफर कर रही है और टोटल इशू साइज लगभग 15 करोड़ का लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए रेज कर रही है। और 25 फरवरी के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा और 28 फरवरी के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। और इसके बाद अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो अभी नई नई ही इस कंपनी की स्थापना हुई है। 2021 में ही इस कंपनी की स्थापना हुई है, मतलब 3 से 4 साल ही इस कंपनी के हुए हैं। और कंपनी का जो मेनली बिजनेस है, जो राइस ब्रैन ऑयल होता है उसकी प्रोसेसिंग का ये कंपनी काम करती है। मेनली जो ये राइस ब्रैन ऑयल है वो चावल के छिलके से बनाया जाता है और काफ़ी हेल्दी ये माना जाता है, जिसमें विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है और जो हार्ट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल माना जाता है। अपने जो राइस ब्रेन ऑयल के अलावा कंपनी अपने बाय प्रोडक्ट्स भी बेचती हुई नजर आ रही है, जिनमें कंपनी फैटी एसिड, वैक्स, गम, ये वेरियस टाइप ऑफ अपने प्रोडक्ट है वो कंपनी बेचती है, जो कि सोप, कॉस्मेटिक एंड एनिमल फीड्स वाली जो इंडस्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पे यूज होता है। लेकिन इसके बाद अगर कंपनी के फाइनेंशियल अगर देखेंगे तो कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा है। जैसा कि अगर आप देखेंगे पिछले 3 सालों में कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 1.25 करोड़ से बढ़ के 134 करोड़ का हो चुका है। तो कंपनी ने ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी दिखाई है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो कंपनी का 1 लाख से प्रॉफिट बढ़ के लगभग 2 करोड़ के आसपास हो चुका है। लेकिन 134 करोड़ के रिवेन्यू पे कंपनी सिर्फ 2 करोड़ का ही प्रॉफिट कर पा रही है, मतलब उसके प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। रिजर्व कंपनी के पास सिर्फ 4 करोड़ के हैं, लेकिन कर्जा अगर आप देखेंगे तो वो 24 करोड़ के आसपास नज़र आ रहा है और कर्जा कंपनी के ऊपर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि रिजर्व भी बढ़ रहे हैं, लेकिन रिजर्व के अगेंस्ट में 4 से 5 गुना कंपनी के ऊपर डेप्ट ज़्यादा नज़र आ रही है। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है इसकी जो मार्केट कैप है वो सिर्फ 55 करोड़ की है। तो ऐसी कंपनियों में मैनिपुलेशंस काफ़ी ज़्यादा रहती है। लिस्टिंग के बाद ऐसी कंपनियों में अपर सर्किट और लोअर सर्किट्स का खेल चलता रहता है, जिसमें मेनली रिटेल इन्वेस्टर्स ही फंसते हैं। और इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशो 3.75 का है और 15 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो वैल्यूएशन रीजनेबल रखी है। नेगेटिव पॉइंट्स की अगर कंपनी की कुछ बात करें तो एक तो डेब्ट काफ़ी ज़्यादा है, दूसरा कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी कम है, तीसरा कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ 55 करोड़ की है। कुछ और बिजनेस वाइज भी अगर इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स देखें, कंपनी जो ये राइस ब्रैन ऑयल की प्रोसेसिंग कर रही है इस सेगमेंट में इसके कंपटीटर्स भी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो वहाँ भी कंपनियों को काफ़ी चैलेंज रहने वाले हैं। और मेनली कंपनी अपना जो पैसा यहाँ से रेज कर रही है, पैसे का यूज कंपनी अपनी एक पैकेजिंग लाइन लगाने वाली है, वहाँ पे यूज करने वाली है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए इस पैसे का यूज कर सकती है। तो ओवरऑल सारे पैरामीटर देखने के बाद अगर देखें इसको अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, तो मैं तो फिलहाल इस आईपीओ को कम्प्लीटली अवॉइड कर रहा हूं, क्योंकि कंपनी में मेरे को काफ़ी रिस्क ज़्यादा नज़र आ रहा है और लिस्टिंग गेन भी अगर देखें तो 10% का ही फिलहाल करंट के अकॉर्डिंग मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन मार्केट में अगर आने वाले टाइम में गिरावट आती है, 28 फरवरी को इसकी लिस्टिंग होगी, अगर तब तक मार्केट और ज़्यादा गिरती है तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 0 भी हो सकता है और इसकी जो लिस्टिंग है वो डिस्काउंट पे भी हो सकती है। आप अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार डिस्कस जरूर कर लें, इसको अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। बेसिकली उसमें अपना पहले रिस्क एनालिसिस जरूर कर लें और उसके अकॉर्डिंग ही अपना डिसीजन लें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।